गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आपका पॉलिटिकल साइंस के यूट्यूब चैनल पर पुनः स्वागत है। आज हम बीए फर्स्ट ईयर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है सॉवरेंटी या संप्रभुता, प्रभुसत्ता। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एक राज्य जो अमूर्त संस्था है और इस राज्य के 4 महत्वपूर्ण तत्व बताए गए हैं: जनसंख्या, निश्चित भूभाग, सरकार और संप्रभुता। संप्रभुता राज्य का जो एक महत्वपूर्ण तत्व है। इसमें संप्रभुता जो है वो प्राण के रूप में कार्य करती है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि हमारे शरीर में जिस प्रकार से हाथ, पैर, आँख, नाक, कान आदि अंगों का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान होता है, उसी प्रकार से संप्रभुता का राज्य के लिए एक प्राण है। अर्थात संप्रभुता को अगर राज्य से निकाल दिया जाए तो वो राज्य नहीं रह जाता है। तो आज हम इस वीडियो में संप्रभुता, जो कि आपकी परीक्षा की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण तत्व है और आपके सिलेबस का भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। राज्य के आवश्यक तत्व, जैसा कि बताया आपको कि एक राज्य जो होता है उसके पॉलिटिकल साइंस में जो राज्य है इसका मीनिंग होता है एक देश से, एक नेशन से हम इसका मीनिंग लगा सकते हैं या लगाते हैं। यहाँ यूनिट्स, जैसे राजस्थान एक राज्य कहते हैं, वो सही नहीं है, वो भारत राज्य का एक प्रांत है या इकाई है। तो हम यहाँ ये देखते हैं कि राज्य जो एक अमूर्त संस्था है और इसके 4 महत्वपूर्ण तत्व जो होते हैं जिनसे मिलकर के एक राज्य का निर्माण होता है। तो सबसे पहले एक राज्य के पास में एक निश्चित भूभाग होनी चाहिए, फिक्स टेरिटरी होनी चाहिए। उस निश्चित भूभाग के ऊपर जनसंख्या का निवास करना जरूरी है, जनसंख्या होनी चाहिए। इस जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए एक सरकार होनी चाहिए जो इनके लिए नियम, कानून, कायदे बना सके, उनका इम्प्लीमेंटेशन कर सके और उस पर न्याय दे सके। और सरकार कैसी होनी चाहिए? संप्रभु सरकार होनी चाहिए, अर्थात संप्रभुता उस सरकार में निवास करनी चाहिए। वो सरकार किसी दूसरे के अधीन नहीं होनी चाहिए। आज हम जो हमारा बिंदु है संप्रभुता, ये एक अवधारणा है। राज्य की वास्तविक पहचान जो होती है वो संप्रभुता से ही होती है। संप्रभुता एक ऐसा अनिवार्य तत्व है जिसके आधार पर राज्यों को अन्य समुदायों से अलग किया जा सकता है। अर्थात यहाँ इसका कहने का मतलब ये हुआ कि संप्रभुता राज्य का वह तत्व है कि जिसके आधार पर राज्यों को अन्य समुदाय, जो राज्य के अन्य समुदाय होते हैं, अन्य यूनियंस होती हैं, उनसे ये सर्वोच्च स्थिति पे होता है। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपसे कोई पूछे कि क्या राजस्थान एक संप्रभु राज्य है या भारत का जो प्रांत है राजस्थान, क्या वो एक संप्रभु प्रांत है? आपका आंसर आएगा नहीं, क्योंकि राजस्थान के पास में निश्चित भूभाग है, राजस्थान की अपनी जनसंख्या है, राजस्थान की अपनी सरकार भी है। लेकिन बहुत से ऐसे मामले हैं जहां राजस्थान संप्रभु नहीं है। ऐसे कई कानून, कई अधिकार ऐसे हैं जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन होते हैं। तो इस आधार पर हम कह सकते हैं कि राज्य सरकार, प्रांतीय सरकार जो होती हैं वो केवल और केवल राज्य सूची पर कानून बना सकती हैं। सेंट्रल लिस्ट जो है उस पर केवल और केवल संसद कानून बना सकती है। जैसे कि पिछले कार्यकाल में नरेंद्र मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन यानी विमुद्रीकरण, नोटबंदी जो की, उसमें राजस्थान सरकार को भी मानना पड़ा। अर्थात संप्रभु वह राज्य होता है जो एक सर्वोच्च शक्ति रखता है और अन्य किसी समुदाय के दबाव में या उसके कहने से या उसके अधीन कार्य नहीं करता है। अब ये देखते हैं कि संप्रभुता की कुछ परिभाषा गेटिल ने बताई है। संप्रभुता ही राज्य का एक वह लक्षण है जो इसे अन्य समुदायों से अलग करता है। अन्य समुदायों से अलग क्यों करता है? क्योंकि इसके पास में जो पावर होती है सर्वोच्चता की,
वो अन्य समुदायों में नहीं होती है। लास्की कहता है संप्रभुता के कारण ही राज्य अन्य मानव समुदायों से भिन्न है, अलग है, सबसे सर्वोच्च है। अब हम संप्रभुता जो है, शब्द संप्रभुता, इसका अर्थ व परिभाषा समझने की कोशिश करते हैं। जो संप्रभुता शब्द है हिंदी में, इसको अंग्रेजी में सॉवरेंटी कहते हैं। इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? सॉवरेंटी कहते हैं। सॉवरेंटी। सॉवरेंटी जो होता है उसका मीनिंग है संप्रभुता, और ये सुपर प्लस एनस शब्द से बना है। सुपर और एनस शब्द से मिलकर के संप्रभुता का निर्माण हुआ है। और इस सुप्रेनस आप इसको यूं याद करें, सुप्रेनस। इस सुप्रेनस का शाब्दिक अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। सर्वोच्च शक्ति इसका अर्थ होता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संप्रभुता एक राज्य का ऐसा तत्व है जो कि राज्यों को अन्य समुदायों से अलग करता है, और संप्रभुता से ही एक राज्य की पहचान होती है। जो कि संप्रभुता जो है वो सुप्रेनस शब्द से बना है, और सुप्रेनस शब्द का मीनिंग होता है सर्वोच्चता। जो ये सुप्रेनस शब्द देख रहे हैं आप, ये लैटिन भाषा का शब्द है। लैटिन भाषा का शब्द है। आपको एग्जाम में ये लिखना है कि सॉवरेंटी, जिसका मीनिंग होता है संप्रभुता, ये लैटिन भाषा के सुप्रेनस शब्द से बना है। सुप्रेनस शब्द से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है सर्वोच्च शक्ति। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि जो संप्रभुता है वो लैटिन भाषा के सुप्रेनस शब्द से बना है, और इसको इंग्लिश में हम सॉवरेंटी कहते हैं। लैटिन शब्द सुप्रेनस, उसका जो मीनिंग होता है वो होता है सर्वोच्चता, सबसे ऊपर। तो यहाँ हम अब इसकी डेफिनेशन बनाने की कोशिश करते हैं कि संप्रभुता की परिभाषा किस प्रकार से हो सकती है। संप्रभुता की परिभाषा अगर किसी ढांचे में इसको हम करने की कोशिश करें तो ये एक डिफ़िकल्ट वर्क है। तो ब्राइस ने इसी संबंध में कहा है कि संप्रभुता का प्रश्न राजनीति विज्ञान के सबसे अधिक विवादास्पद और उलझे हुए प्रश्नों में से एक है। फिर भी इसकी कुछ परिभाषाएं हैं, जैसा कि बोंदा जो है, ये बोंदा जो है फ्रांसीसी विद्वान है। फ्रांसीसी विद्वान बोंदा ने संप्रभुता के बारे में बात करी है, और इनका ये कहना है कि यह नागरिकों तथा प्रजा के ऊपर प्रयोग की जाने वाली सर्वोच्च शक्ति है। अर्थात संप्रभुता नागरिक और प्रजाजन के ऊपर राज्य की वह सर्वोच्च शक्ति है जिस पर कानून का भी कोई अंकुश नहीं होता है, अर्थात यह कानूनों के नियंत्रण से भी मुक्त होती है। ग्रोसियस वो कहते हैं कि यह एक सर्वोच्च राजनीतिक शक्ति है जो व्यक्ति में निहित होती है, जिसके कार्य किसी दूसरे के अधीन नहीं होते तथा इसकी इच्छा का विरोध भी नहीं किया जा सकता। विलोबी नामक विद्वान जो है वो कहता है कि सोवरेंटी इज़ द सुप्रीम विल ऑफ द स्टेट। विलोबी नामक विद्वान हैं, वो कहते हैं कि संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। संप्रभुता राज्य की, आप इसको याद कर लें, छोटी डेफिनेशन है, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। अर्थात एक राज्य की सर्वोपरि जो इच्छा होगी वो है संप्रभुता। इसको इंग्लिश में भी अपन लिखने की कोशिश करते हैं। सॉवरेंटी इज द सुप्रीम विल ऑफ स्टेट। विल ऑफ द स्टेट मतलब संप्रभुता है वो एक राज्य की सर्वोपरि इच्छा होती है। ये किसने कहा है? ये कहा है विलोबी नामक विद्वान ने। अब हम इसकी परिभाषाओं, जैसा कि विलोबी वाला आपके सामने आ गया, संप्रभुता राज्य की सर्वोच्च इच्छा है। अब हम बात करते हैं कि संप्रभुता का बेसिकली मीनिंग क्या हुआ। तो संप्रभुता के मीनिंग को समझने के लिए मैं आपको यहाँ कुछ बातें बताना चाहूँगा कि संप्रभुता जो सॉवरेंटी होती है, जिसका मीनिंग होता है प्रभुसत्ता या सर्वोच्चता,
इसके लिए कुछ बातें जरूरी हैं, क्योंकि राज्य का संप्रभुता एक महत्वपूर्ण एलिमेंट है। अब हम बात करें कि संप्रभुता की अगर आपसे परिभाषा पूछी जाए 2 नंबर की, तो आप क्या लिखेंगे, उसमें क्या आंसर आना चाहिए। तो आप सबसे पहले देखें कि संप्रभुता जो शब्द है इसकी जो शुरुआत हुई है, बौंदिन ने इसकी शुरुआत करी है, बौंदा जो फ्रांसीसी विद्वान है। अब इसके अंदर सबसे ज़रूरी बात है कि कोई भी राज्य, कोई भी देश, पहली बात तो यह है कि वो स्वतंत्र होना चाहिए। राज्य क्या होना चाहिए? स्वतंत्र होना चाहिए। और ये जो सर्वोच्च संप्रभुता होती है वो एक सर्वोच्च सत्ता होती है। उस राज्य की क्या होती है? सर्वोच्च अथॉरिटी होती है, सर्वोच्च सत्ता होती है। जो इन 2 बातों के आधार पर हम 2 नंबर वाला सवाल हल कर सकते हैं। आपको ये लिखना है कि संप्रभुता एक स्वतंत्र राज्य की वह सर्वोच्च और अंतिम सत्ता होती है जो बाह्य रूप से स्वतंत्र होती है और आंतरिक रूप से वो सर्वोच्च होती है। 2 बातें आपके सामने आई। पहली बात आई बाह्य रूप से, और दूसरी बात आई आपके सामने आंतरिक रूप से। तो बाह्य रूप से पहली बात अपन पहले बात करते हैं, बाह्य रूप से कैसे वो स्वतंत्र होगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि संप्रभुता एक स्वतंत्र राज्य की वह अंतिम और सर्वोच्च सत्ता होती है जो बाह्य रूप से स्वतंत्र होनी चाहिए। अब आपको ये समझना है कि संप्रभुता बाह्य रूप से किस प्रकार से फ्री होती है, स्वतंत्र होती है, किसी के अधीन नहीं होती है, बाध्य नहीं होती। अब आप यूँ समझें कि फॉर एग्जांपल मान ले कि इंडिया है, और ये इंडिया का मैप है। अब इसके बाह्य रूप में इधर चाइना है, इधर पाकिस्तान है, इधर श्रीलंका है, यहाँ अमेरिका है। अब यहाँ भारत के जिसमें संप्रभुता निहित करती है वास्तविक कार्यकारी शक्तियों को प्रयोग करने वाला भारत में पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं, और उनका कैबिनेट होता है। अब यहाँ भारत की जो संप्रभुता है जो पीएम में निहित है। अब ये पीएम चाहे तो बाह्य देशों से, जो बाह्य देश हैं इंटरनेशनल रिलेशंस में, इंटरनेशनल कंट्रीज जो हैं, उन देशों के साथ में ये संबंध स्थापित करना चाहिए, कोई समझौता करना चाहे तो समझौता, संबंध, कोई संधि, ऐसा कुछ भी करार ये करना चाहें, अगर अपने को नेशनल इंटरेस्ट हो रहा है या अपना उसमें फ़ायदा है तो ही ये करें। अदरवाइज समझौता, संधि या करार, कोई संबंध या व्यापारिक संबंध बनाने के लिए बाध्य नहीं है। अर्थात बाह्य रूप से कोई राज्य कैसे स्वतंत्र होगा? जब वो खुद स्वतंत्र होगा, बिल्कुल किसी के पराधीन नहीं होगा, अन्य देश की संधि, समझौते, करार इनको मानने के लिए बाध्य नहीं होगा, क्योंकि वो अपने आप में एक सॉवरन कंट्री है, संप्रभु राष्ट्र। जैसा कि भारत के प्रस्तावना में लिखा गया है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व जो शब्द है वो संप्रभुता के लिए ही प्रयोग में लाया गया है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि संप्रभुता एक स्वतंत्र राज्य की वह सर्वोच्च और अंतिम सत्ता होती है जो बाह्य रूप से स्वतंत्र होती है। अर्थात अन्य विदेशी देशों के साथ संबंध स्थापित करने के मामले में संधि करनी ही, समझौता, करार आदि करने के लिए वो विवश नहीं है, बाध्य नहीं है। अगर उनका नेशनल इंटरेस्ट कहीं बाधित हो रहा है, अगर कहीं नेशनल इंटरेस्ट उनको लग रहा है कि ठीक है अपने फ़ायदे की चीज़ है और इससे हमें लाभ होगा, तो वो कर सकता है। जोर ज़बरदस्ती किसी देश के दबाव में आकर के भारत आज की तारीख में किसी से ऐसा समझौता नहीं कर सकता, क्योंकि भारत एक संप्रभु देश है। और दूसरी जो बात थी आंतरिक रूप से सर्वोच्च। आंतरिक रूप का मतलब ये हुआ देश की सीमाओं के अंदर, जैसे ये हमारा देश है, इसकी सीमाओं के अंदर इसकी जो पावर होगी वो सबसे ऊपर होती है, क्योंकि ये अपने आप में सोवरन होता है। अब नरेंद्र मोदी जी ने एक डीमोनेटाइजेशन, जो नोटबंदी, विमुद्रीकरण, जो एक कंसेप्ट लाए,
उनकी ये एक सर्वोच्च शक्ति है या कानून था। इस कानून को संपूर्ण भारत में मानना पड़ेगा, क्योंकि ये एक संप्रभुता के द्वारा दी गई एक शक्ति है और बनाया गया कानून है। उस आधार पर हम कह सकते हैं कि संप्रभुता बाह्य रूप से स्वतंत्र होती है, किसी के साथ चाहे तो समझौते संबंध स्थापित करे, अदरवाइज मना भी कर सकती है। और आंतरिक रूप से संप्रभुता एक तरह से बिल्कुल सबसे सुप्रीम पोजीशन की स्थिति में होती है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आपको अगर 2 नंबर का सवाल आए कि इसका अर्थ समझाइए या संप्रभुता से आप क्या समझते हैं, तो आपको ये लिखना चाहिए संप्रभुता सोवरेंटी इंग्लिश शब्द के सुप्रेनस लैटिन भाषा के शब्द से बना है, जिसका मीनिंग होता है सर्वोच्चता। अर्थात संप्रभुता एक स्वतंत्र राष्ट्र की वह सर्वोच्च शक्ति होती है जो आंतरिक रूप से सर्वोच्च होती है और बाह्य रूप से स्वतंत्र होती है। मुझे अब इसके कुछ प्रकार हैं। मोटे रूप से आंतरिक और बाह्य संप्रभुता के प्रकार हैं, लेकिन आपके सिलेबस के अंदर इसके अन्य प्रकार भी हैं जिनको हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे। संप्रभुता के काइंड्स के नाम से वो आएगा, उसको हम देखेंगे। उसमें नाम मात्र की संप्रभुता, वास्तविक संप्रभुता, कानूनी संप्रभुता, राजनीतिक संप्रभुता, लोकप्रिय संप्रभुता, वैधानिक, डिफैक्टो और डिजूरे, इनके बारे में हम अध्ययन करने की कोशिश करेंगे। तो अभी तो हम आंतरिक और बाह्य रूप से जो मोटे मोटे रूप से 2 इसके प्रकार हैं उनको देखते हैं। आंतरिक जो संप्रभुता है इसके प्रतिपादक हैं, उसके बारे में देखते हैं। राज्य की स्रोत शक्ति जिसके आज्ञा का पालन राज्य की सीमा क्षेत्र के अंतर्गत प्रत्येक व्यक्ति करते हैं। इस आंतरिक संप्रभुता के जो समर्थक विद्वान हैं ये भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। बोंदा जो कि संप्रभुता का प्रमुख प्रतिपादक है, बोंदा ये एक फ्रांसीसी विद्वान है। बोंदा, इन्होंने आंतरिक संप्रभुता का समर्थन किया है। दूसरा जो है आपके बाह्य संप्रभुता, इसका जो समर्थक विद्वान है वो है ग्रोसियस। ग्रोसियस आप याद रखें, ग्रोसियस बाह्य संप्रभुता का समर्थक विद्वान है, ग्रोसियस। राज्य की सीमा के बाहर, अर्थात जैसे भारत है, भारत के बाहर पाकिस्तान है, चाइना है, श्रीलंका है, अन्य बाकी देश हैं। तो राज्य की सीमा के बाहर किसी दूसरे की सत्ता से मुक्त होना, अर्थात राज्य की स्वतंत्रता। राज्य किसी दूसरे शक्ति के इच्छा के अधीन न हो और दूसरी सत्ता के आदेश का पालन करने के लिए बाध्य नहीं हो, अर्थात बाह्य रूप से वो स्वतंत्र हो, किसी प्रकार का बाध्यता नहीं हो। ये कब होगा? जब देश स्वतंत्र होगा, अर्थात बिल्कुल किसी दूसरे देश के अधीन नहीं होगा। अब हम बात ये करने की कोशिश कर रहे हैं कि संप्रभुता क्या होती है और एक राज्य के लिए संप्रभुता का किस प्रकार से उसका वर्णन किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया वीडियो की शुरुआत में कि एक राज्य के 4 महत्वपूर्ण एलिमेंट होते हैं: निश्चित भूभाग, जनसंख्या, सरकार और संप्रभुता। और इस राज्य के 4 महत्वपूर्ण अंगों में संप्रभुता एक बहुत ही महत्वपूर्ण तत्व है। वो राज्य का एक प्राणवायु के रूप में कार्य करता है। तो संप्रभुता राज्य का सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व है और इसके बिना राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि संप्रभु या स्वतंत्रता के बिना कोई राज्य नहीं रह जाता है। राज्य के लिए सॉवरेंटी का वही मतलब है, अर्थात एक राज्य के लिए संप्रभुता का वही मतलब है जो व्यक्ति के जीवन के लिए उसके प्राणों का होता है। अर्थात हम यूँ कह सकते हैं कि अगर हमारे शरीर से प्राण निकाल दिए जाएं तो हमारे शरीर की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। सेम उसी प्रकार से अगर राज्य से संप्रभुता तत्व को निकाल दिया जाए तो राज्य नहीं रह जाता है। इसको समझने के लिए आप यूँ समझें कि 1947 से पहले भारत संप्रभु नहीं था। भारत के पास में अपनी खुद की निश्चित भूभाग था, सरकार भी थी, जनसंख्या भी थी, लेकिन भारत ब्रिटिश सरकार के अधीन होने के कारण भारत संप्रभु नहीं था। अब इस संप्रभुता जो कंसेप्ट है, इस संप्रभुता कंसेप्ट को सबसे पहले
सॉवरेंटी शब्द का प्रयोग जो किया गया है वो फ्रांसीसी विद्वान जीन बोंदा के द्वारा किया गया है। यह भी आपके एग्जाम में आ सकता है कि सॉवरेंटी शब्द का प्रथम प्रयोगकर्ता कौन है। तो फर्स्ट यूजर ऑफ सॉवरेंटी वर्ड, सॉवरेंटी यानी संप्रभुता शब्द का पहला प्रयोगकर्ता विद्वान कौन है, तो उसका आंसर आएगा जीन बोंदा, जो कि एक फ्रांसीसी विद्वान है। इन्होंने अपनी पुस्तक 6 बुक कंसर्निंग रिपब्लिका 1576 में इन्होंने किताब लिखी। उस किताब का नाम है 6 बुक्स कंसर्निंग रिपब्लिका। इस रिपब्लिका किताब में इन्होंने 1576 के अंदर पहली बार संप्रभुता शब्द का प्रयोग किया गया और इसका मीनिंग जो कि है सॉवरेंटी इंग्लिश शब्द है और लैटिन भाषा के सुप्रेनस शब्द से ये बना है। इस आधार पर इसका जो मीनिंग हुआ, शाब्दिक अर्थ हुआ, वो हुआ सर्वोच्चता। फिर मैं दोबारा बता देता हूँ संप्रभुता की परिभाषा। संप्रभुता एक स्वतंत्र राज्य की वह अंतिम और सर्वोच्च सत्ता होती है जो आंतरिक रूप से सबसे ऊपर होती है अर्थात सर्वोच्च होती है और बाह्य रूप से वो स्वतंत्र होती है। इसके मुख्य रूप से दो मोटे इसके मुख्य रूप से भाग हैं, उनको आंतरिक और बाह्य रूप में हम देख सकते हैं। आंतरिक संप्रभुता के जो समर्थक हैं वो हैं जीन बोंदा और बाह्य संप्रभुता के जो समर्थक हैं वो हैं ग्रोसियस। कल हम इसी वीडियो को आगे बढ़ाएंगे और संप्रभुता की कुछ प्रमुख विशेषताएं, लक्षणों के बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद में एकलवाद और बहुलवाद भी संप्रभुता के 2 कंसेप्ट हैं। आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।